दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने मुसीबतों को झेला है, कठिनाइयों का सामना किया है, परिस्थितियों का मुकाबला किया है। आज इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे विद्यालय की कक्षा में उसके अन्य बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, जिसे पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, वह घड़ा को छू नहीं सकता था और उसे प्यास लगती थी तो विद्यालय के चपरासी उसके ऊपर हाथ पर पानी डाल करके पिलाते थे। वह व्यक्ति जो महार जाति में पैदा हुआ था और जिसने इतिहास बदल दी दलितों की, और उसके लिए संविधान में यह प्रावधान करके गया कि कोई भी दलित को छू नहीं सकता, उसके लिए विशेष एक्ट बना दिया। तो दोस्तों, इतिहास रचता कौन है? क्या इसी में जन्म लेने वाले बच्चे इतिहास रचते हैं? क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले लोगों ने इतिहास रचा है? नहीं, इतिहास तो उन लोगों ने रचा है जिन्होंने झंझावतों पर वार किया है, सैलाबों से टकराव किया है। तो वो जिस शख्स का नाम था जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और वो व्यक्ति तमाम अपनी उम्र जाति विभेद का सामना करता रहा और हिंदू धर्म से उसी इतनी नफरत हुई कि उसने लाखों अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। हाँ दोस्तों, महार जाति के रामजी मालोजी सकपाल के 14वीं संतान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनके बचपन का नाम भीमराव रामजी सकपाल अम्बेडकर था, और उन्हें सतारा के स्कूल में उनके शिक्षक कृष्णाजी केशव अम्बेडकर ने उनकी प्रतिभा और लगन को देखकर उन्हें अपना सरनेम अम्बेडकर दे दिया था। उन्होंने अपने बचपन की कड़ी यादों, समाज से मिले तिरस्कार और कुरीतियों से इस प्रकार लड़ाई लड़ी कि उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि उसे अपने हथियार बनाया और भारतीय संविधान निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसे हम लोग संविधान का जनक और बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। वह किसी दूसरे की उपलब्धि नहीं दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव की, उनके मेहनत की, उनकी जिज्विशा की, उनके संघर्ष की और उनके लगन की सफलता थी, और इसमें दूसरे किसी का योगदान नहीं था सिवाय उनके पिता के, चूँकि उनकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो मेरे दोस्त, कभी भी इस बात पे शर्म नहीं करो कि तुम्हारा जन्म एक छोटे से जाति में, छोटे से समाज में हुआ है, क्योंकि उच्च कुल में जन्म लेने से सिर्फ कोई महान नहीं होता, बल्कि अपने कुल को उच्चतम सीमा पर ले जाने वाला व्यक्ति महान होता है। और वह महानता मिलती है अध्ययन से, ज्ञान से, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान रच के कर दिया, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने संविधान में दलितों और पिछड़ों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि वह आज तक लागू है। आरक्षण और दलितों को कोई शोषण दलितों का नहीं कर सकता है, उसकी व्यवस्था कर दी। उसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति यदि चाह ले तो अपने समाज को बहुत कुछ दे सकता है, उसे सुरक्षित कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में 32 पुस्तकों की रचना कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 समाचार पत्रों की भी रचना की थी, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। तो दोस्तों, आपसे ये कहना है मेरा कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप इतिहास नहीं बदल सकते। आपको अपने आरामदायी जीवन को त्यागना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे डरिए नहीं। यदि डर गए तो आप डूब जाएंगे, डुबो दिए जाएंगे, और नहीं डरे तो आप कल इतिहास बना देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।